नंबर से एक नए क्वेश्चन जरूर होता है। अब वो किससे पूछा जाएगा, किस तरह का होगा, आपका कैलकुलेशन वाला होगा या आपसे रिटर्न पूछा जाएगा, बट पूछा जरूर जाता है। तो बिल्कुल सीरियसली अब हम लोग इसको मिटाते हैं और हम आगे चलते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से ऑक्टल में। बाइनरी से ऑक्टल में हमें आना होगा, तो हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यही क्वेश्चन सेम हमारे पास है और हमें इसे चेंज करना है किसमें, ऑक्टल में, यानी कि बाइनरी से बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी टू ऑक्टल में आने के लिए विधि चेंज हो गई। बाइनरी से ऑक्टल में आने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे से तीन बाइनरी डिजिट का, पीछे से तीन बाइनरी डिजिट का पेयर यानी कि जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा बनाने के बाद हम उन्हें 1, 2 और 4 के नीचे रखेंगे। ये वही सीरीज है जो अभी हम लोग प्रयोग कर रहे थे, 1, 2, 4, 8, 16। क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है तो हम सिर्फ इन 3 संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं। अगर 4 का पेयर बनता तो वो अलग, बट यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो हम इन तीनों संख्याओं का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या मेथड होगा ये देखिएगा। उन्हें 1, 2, 4 के नीचे रखते हैं, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है जो ऊपर दिया हुआ है, कैसे पेयर बनाना है। देखिए पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे, तो पीछे से पहला पेयर ये हो गया, फिर पीछे से पहला दूसरा पेयर ये हो गया। अभी संख्याएं 2 ही हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि 0 बढ़ा देते हैं। आपको पता है बाइनरी में 0 कम है तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो हम 0 बढ़ा देते हैं ताकि हमारे पेयर जो हैं 3 के कंप्लीट हो जाएं। अब ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया और ये तीसरा पेयर हो गया। देखिए हमने कहा 1, 2 और 4 के नीचे रखेंगे। कैसे रखेंगे, पहला पेयर उठाइए और यहाँ पे रखते हैं पहला पेयर, पीछे से रखे 0, 1 और 1। जिन जिन संख्याओं के नीचे 1 होता है हम उन संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इसके नीचे 1 था और इसके नीचे 1 था, यानी कि 4 और 2 6। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि पहले हमने क्या किया, 1, 2, 4 के नीचे ये बाइनरी संख्याएं रखी। जिन जिन संख्याओं के नीचे 1 बाइनरी आई है हमने उन संख्याओं को जोड़ दिया। अब आप ये सोचिएगा कि हमने 4 और 1 जोड़ा, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, बाइनरी संख्या को नहीं जोड़ते हैं, हम उन संख्याओं को जोड़ते हैं जिसके नीचे 1 बाइनरी आई हो। हमने इन संख्याओं को जोड़ा और हमें क्या प्राप्त हुआ, 6। उसी प्रकार से अब हम दूसरा पेयर उठाएंगे और यहीं पे रखेंगे 1, 0 और 0। क्योंकि इन संख्याएं को तो जोड़ के हम लिख चुके हैं तो आप इसको कट भी कर सकते। अभी हम कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको नोट्स में उतारना होगा, हम कट नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये ऐसे ही रहने देते हैं। बस ये समझ लीजिएगा कि हमने इन संख्याओं को जोड़ के 6 उतार लिया है, यानी अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। अब इसके बाद की जो संख्या है, यानी कि 1 के नीचे 1 बाइनरी आई है, बाकी सबके नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 4 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 0 है। क्योंकि 0 वाली संख्याएं वैसे भी नहीं जुड़ती हैं तो हम 1 के ऊपर जो 1 के ऊपर जो संख्या थी हमने उसको जोड़ा और यहाँ पे उतारा 1। बस सिंपल, क्योंकि 1 के नीचे 1 था तो बस 1 किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, अपने आप उतर गया 1। अब हम तीसरा पेयर उठाएंगे और फिर से इसी के नीचे रखेंगे 0, 1, 0। दोनों पेयर जुड़ चुके हैं तो दोनों का कोई वैल्यू नहीं है। अब तीसरा पेयर, क्योंकि सिर्फ 2 के नीचे 1 दिख रहा है और सबके नीचे 0 है तो 2 किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, अपने आप में क्या आ जाएगा आंसर, 2। बस, क्योंकि अब आगे पेयर नहीं है तो हम आगे कुछ भी नहीं करेंगे। और लिखने का क्या तरीका होता है, नीचे से ऊपर, यानी इसको अगर हम ऑक्टल में बदलते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 216। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्टल में। अब बात को समझिएगा, क्योंकि डेसिमल नंबर में भी हम इसी संख्या पद्धति का प्रयोग कर रहे थे,
लेकिन डेसिमल में क्या था कि डेसिमल में किसी भी प्रकार का कोई पेयर यानी कि कोई जोड़ा नहीं बनता है। लेकिन जब हम बाइनरी को ऑक्टल में परिवर्तित करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए तीन तीन बाइनरी संख्याओं का क्या होता है, जोड़ा बनता है, और हर एक जोड़े को एक 2 4 के नीचे करके एक एक करके उतारेंगे। जिन संख्याओं के नीचे एक दिखाई दे रहा है यानी कि एक बाइनरी दिखाई दे रही है, हमने उन संख्याओं को जोड़ा और यहाँ पे उतार लिया। उसी प्रकार से फिर हमारे में ये दूसरा पेयर उतारे और सिर्फ एक के नीचे एक दिख रहा था यानी एक बाइनरी दिख रही थी, तो एक किसी और के साथ नहीं जुड़ेगा और एक अकेला कहाँ उतर जाएगा, ये एक बाइनरी नहीं है, ये एक संख्या है। अब आगे फिर ये तीसरा पेयर हमने उतारा और सिर्फ 2 के नीचे एक बाइनरी दिख रही थी, तो हमने 2 को कहाँ उतार लिया, ये अगर किसी और के नीचे जुड़ता तो हम दोनों को क्या करते, जोड़ लेते, लेकिन सिर्फ एक संख्या के नीचे दिख रहा था तो हमने वो अकेली संख्या को यहाँ पे उतार लिया और नीचे से ऊपर की ओर लिख दिया। यही हमारा क्या हो गया, बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तन। ये हो गया आपका बाइनरी से ऑक्टल में जाने का तरीका। लेकिन अगर हेक्साडेसिमल में पूछा जाए तो तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब हम लोग इसको पहले एक बार कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे हम किसी भी संख्या को जो बाइनरी में दी हुई हो हम उसको हेक्साडेसिमल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम आगे एक और एग्जाम्पल समझते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है 111 000 11 00 ब्रैकेट बंद, और ये है बाइनरी में, हमें इसे बदलना है किसमें, ऑक्टल में। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे परिवर्तित करा जाए, क्योंकि बाइनरी से ऑक्टल में हम लोगों ने क्या नियम सीखा है कि जैसे ही हमें बाइनरी से ऑक्टल में जाना होगा, हम पहले पीछे से तीन तीन संख्याओं का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब पेयर कैसे बनाएंगे, देखिए पीछे से ये 3 बना, फिर पीछे से 3, फिर यहाँ पे 3। अब यहाँ पे संख्याएं कम पड़ गई क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है, तो हमने 0 बढ़ा के अपना पेयर कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम क्या कहते, 1 2 और 4 के नीचे सिर्फ उतारेंगे क्योंकि 3 3 का पेयर है, तो 3 संख्याएं। पहला पेयर उतारेंगे पीछे से 0 0 1 यानी कि 4 आएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ 4 के नीचे आपको एक बाइनरी दिख रही है। दूसरा पेयर उतारेंगे 1 0 0। अब किसके नीचे है 1, सिर्फ 1 के नीचे है, तो 1 अपने आप में कहाँ उतर जाएगा, ये। फिर तीसरा पेयर उतारेंगे यहीं पे 0 1 1। 4 के नीचे आपको एक बाइनरी दिख रही है और 2 के नीचे एक, यानी कि 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6। जिसके जिसके नीचे एक बाइनरी दिख रही है, हम सिर्फ उन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ना कि उन बाइनरी का कोई भी महत्व है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि किसके नीचे एक बाइनरी आ रही है। और लास्ट पेयर उतारेंगे 1 0 0। जैसे ही हमने उतारा, क्योंकि सिर्फ 1 के नीचे है, तो हमारा ये हो जाएगा 1 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1614। ये हमारा हो जाएगा ऑक्टल नंबर। तो ये तरीका था, इस तरीके का प्रयोग करके हम किसी भी संख्या को बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम किसी भी संख्या को जो कि बाइनरी में दी हुई हो, हम उसे हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कि कैसे हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेसिमल में परिवर्तन करते समय हमने किसी भी प्रकार का कोई पेयर नहीं बनाया। ऑक्टल में परिवर्तित करते समय हमने 3 3 का पेयर बनाया, लेकिन हेक्साडेसिमल में जब हम परिवर्तन करेंगे, यानी कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पीछे से
चार चार संख्याओं का, यानी कि चार चार बाइनरी डिजिट का, चार चार बाइनरी डिजिट का पेयर या जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। क्योंकि चार हैं तो फिर हम उसको 1, 2, 4 और 8 के नीचे रखेंगे, एक एक करके के नीचे एक एक पेयर को उतारते हैं, देखिए अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ले लिया 111 0 11 0 1 0 1। ये क्वेश्चन था जो कि हमारा दिया है बाइनरी में, हमें इसे चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। ध्यान से देखिए क्या ये क्वेश्चन है, अब हमें इसे चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का मेथड कि पहले क्या करेंगे, पीछे से चार चार बाइनरी डिजिट का पेयर बनाएंगे, यानी पीछे से 4, फिर पीछे से 4 और ये पीछे से 2 बच रहा है तो हमने 2 और 0 बढ़ा दिया, हो गया आपका 4 संख्याएं। कितने पेयर बने, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तीनों पेयर बनने के बाद हम उनको 1, 2, 4, 8 के नीचे एक एक पेयर को उतारते हैं, यानी 1, 2, 4 और 8। पहला पेयर हम यहाँ उठाएंगे और इधर उतारेंगे 1 0 1 0। अब आपको किस किस संख्याओं के नीचे एक बाइनरी दिख रही है, आप उन संख्याओं को जोड़ के आप बगल में लिखेंगे, यानी कि 4 के नीचे 1 दिखा और 1 के नीचे 1, यानी 4 और 1 जुड़ के क्या बन जाएगा 5। फिर दूसरा पेयर हम यहाँ उतारे 1 1 0 1। किस किस के नीचे 1 दिख रहा है, 8 के नीचे, 2 के नीचे, 1 के नीचे, यानी 8 2 10 और 1 11। तीसरा पेयर उठाएंगे 1 1 0 0। 2 के नीचे 1 दिख रहा है और 1 के नीचे 1, तो यानी 2 और 1 3। अब देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि चूंकि हेक्साडेसिमल में नियम क्या था कि अगर 0 से 9 तक होंगी तो संख्याएं, अगर 9 के बाद आपको 10 दिखाई देता है तो हम क्या लिखेंगे ए। ये कब, सिर्फ हेक्साडेसिमल में, क्योंकि सिर्फ हेक्साडेसिमल ही ऐसे नंबर सिस्टम है जिसमें आपको 9 से बड़ी संख्या दिखाई देगी। 9 से बड़ी संख्या यानी 10 दिखाई देगा तो ए, 11 दिखाई देगा तो बी, 12 दिखाई देगा तो सी, 13 दिखाई देगा डी, 14 दिखाई देगा ई और अगर 15 दिखाई देगा तो हम क्या लिखते हैं एफ। अब आपको यहाँ पे 11 दिखाई दे रहा है, 11 यानी कि बी, और ये 3 है ही, 3 0 और 9 तक एक ही रहता है, तो आपका लिखने का तरीका 3B5, ये आपका हो जाएगा हेक्साडेसिमल। बात इतनी क्लियर है कि 3B5 कैसे आया कि हम लोगों ने पहले पीछे से 3 संख्याओं का पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद हम लोगों ने उन संख्याओं को, यानी उन पेयर को एक एक करके 1 2 4 8 के नीचे उतारा। जिन जिन संख्याओं के नीचे एक बाइनरी दिखाई दे रही, हमने उन संख्याओं को जोड़ के बगल में लिख लिया। और अगर 9 हेक्साडेसिमल में 9 से बड़ी संख्या प्राप्त होती है तो जैसे ही आपको 10 दिखाई देगा तो 10 से 15 तक हम ए से लेकर एफ तक के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब हम इस पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अगर कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको नोट्स बनाते चलिए। नहीं बना रहे हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आगे चल के कभी कभी भूल जाता है। तो अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम बाइनरी से सभी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन को मोस्टली सीख चुके हैं। और कोशिश करिएगा कि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आई होप कि आप लोग हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए बाइनरी से हेक्साडेसिमल में एक और छोटा सा क्वेश्चन 1 1 1 4 टाइम 1 0 0 1 1, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है जिसे आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, पीछे से 4, पीछे से 4 सिंपल,
अब 2 ही पेयर बने हैं तो जल्दी हो जाएगा, 1 2 4 8 के नीचे उतारिएगा। पहला पेयर हमने यहाँ उतारा तो 1 1 0 0, यानी कि 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, तो 2 और 1 3। फिर दूसरा पेयर उतारेंगे 1 1 1 1, अब सबके नीचे 1 दिखाई दे रहा है तो सब जोड़ दो, 8 4 12, 2 14, 1 15। अब 15 आ गया तो 15 को क्या लिखते हैं F, और 3 को तो 3 रहने ही लेकिन नीचे से ऊपर, यानी कि F3। और ये हो गया हमारा क्या, हेक्साडेसिमल। ये हो गया आपका बाइनरी से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे जा सकते हैं या हेक्सा से ऑक्टल में कैसे जा सकते हैं। बाकी सारे कन्वर्जन हम लोगों ने सीख लिए हैं, बस एक बीच बचा है कि ऑक्टल से हेक्सा में और हेक्सा से ऑक्टल में कैसे जाते हैं। तो अब यहीं पे रुकते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात की जाएगी। चलिए, धन्यवाद।